हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और आप भी स्वस्थ होंगे। और यही उम्मीद करना चाहती हूँ मैं सभी का, आप अच्छे रहने चाहिए भाई। आप अच्छे रहेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे। और इसमें मेरा थोड़ा सा मेकअप का सामान है, इसे मैं रख देती हूँ। और मैं नहा चुकी हूँ, देख सकते हैं आप। ये हमारा थोड़ा सा मेकअप है, इसे हम इसके अंदर रख देते हैं। और ये है मेरी ग्लासेस, मुझे कम दिखता है इसलिए, ज़्यादा कम नहीं दिखता, दिखता तो है पर इतना कम नहीं दिखता। देखो हमने लगा ली है देखो मेरे पे कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। और ये हमारा ऑयल है, हेयर ऑयल। ये हमारा सनस्क्रीन लोशन है। और ये हमारी सीरम है, मैं लगाती हूँ। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। शुलुलुलु। गाइस हम बना लेते हैं दाल, और आज चूरमा बनाएंगे आज हम, दाल चूरमा। अब ये हमारे पास ये दाल पड़ी है थोड़ी सी, पर हमारा काम चल जाएगा, हम इतने आदमी नहीं है। गाइस ये हमने एक प्याज ले लिया, एक टमाटर ले लिया, और ये जीरा, ये लाल मिर्च और हल्दी। ओके, ये हमने ले लिया है, हमने सारा मटेरियल ले लिया है। इसमें है हमारा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है, कस्टर्ड नहीं, मस्टर्ड ऑयल है। और अब रख देते हैं हम, गैस को चला देते हैं। ये हमने कुकर ले लिया, इसमें काट लेते हैं। ये काट लेते हैं प्याज काटने के बाद एक टमाटर काटेंगे, और फिर इतने हमारा तेल गरम होता है, इतने हम इसे काट लेते हैं प्याज को। हमारी प्याज कट रही है इतने, और फिर हम काटेंगे टमाटर काट के फिर तड़का लगा देंगे। हमारा कुकर में से पानी सूख गया है, इसे खोल देते हैं। हमने ना, और वैसे बोलते हैं भाई शनिवार के किसी के घर से तेल नहीं लेना चाहिए, बैटरी को दिखाने लग जाता है मेरा फोन। अभी हमारी इसमें अच्छी तरह से नहीं हुआ हमारा, और गाइस बहुत है ये दाल हमारे लिए। ओह, एक ढक्कन से भी ज़्यादा है, और दाल तो फूलती है। और मुझे तो दाल लगती है पतली पतली सी अच्छी लगती है, ज़्यादा गाढ़ी मुझे अच्छी नहीं हो चुका है। इसमें डाल देते हैं जीरा, अब गई इसमें प्याज, अब इसमें प्याज डाल दिया हमने। अब डाल दिए इसमें हमने टमाटर, और इसमें हम ये नमक मिर्च डाल देते हैं। और अब डाल देते हैं दाल, इसको धो लेते हैं, जो इसमें होगा थोड़ा। मेरी दाल बन चुकी है, और अब मैं आटा छान लेती हूँ, और फिर बनाएंगे उसका हम चूरमा।
मेरे हस्बैंड खा लेते हैं पर नखरे करके खाता हो तो उसके सामने तू कुछ भी बना के धो दे, न्यू पता है क्या करेगा वो मारेगा चम्मच, ऐसे चम्मच मारता है। दाल बना दी बढ़िया बना दी जब भी चम्मच मारेगा, सब्जी बना दी बढ़िया जब भी चम्मच मारेगा। पता नहीं कैसी आदत है, जिन्हें की माँ ने कुछ सिखाया जब नहीं सिखाया। कमेंट नहीं करना, कभी गलत सलत कमेंट करें। इनका जैसा देश है वैसा इनका भेष है। अब चलो दाल हमारी बन चुकी है गाइस। इसमें ले लिया मैंने बूरा, बूरे के साथ ही बनाएंगे हम, खांड नहीं है वो देसी खांड बोलते हैं ना उससे, वो नहीं है, हम बूरे के साथ ही बनाएंगे। अरे बासन ना गिरो, चाप फैला दी लगे ला। भून लेती हूँ मैं इसे। अब गूंद लेते हैं हम आटा, और आटा गूंदने के बाद हम तवा रख देंगे और हमारा तवा गर्म हो जाएगा, फिर बनाएंगे हम चूरमा। और बच्चे हमारे कर रहे हैं शरारत भीतर, कभी कुछ फेंक रहे हैं कभी कुछ फेंक रहे हैं। इन्हें भी मैं इतनी परेशान कर रखी हूँ पूछे ना, बस 2 मिनट के भीतर ही आतंक मचा दें, आतंक कहें जिससे इतने परेशान करें सच में ही। इनने तो इनकी मम्मी बांध के भी रखे है फिर भी इतना आतंक मचाते हैं, उसने भी परेशान कर दे बेचारी ने। आटा मेरा फाइनली गुन चुका है और इस डिब्बे में है घी और बूरा ले लिया मैंने। मैं गैस चालू कर देती हूँ, मैंने गैस चालू कर दी और तवा रख दिया है। इतने मेरा तवा गर्म होगा, मैं दाल देख लेती हूँ मेरी दाल बनी है कि नहीं बनी ढंग से। और वैसे पता है क्या है, जो ज़्यादा गाढ़ी दाल होती है ना वो मुझे पतली होती है। और मैंने बहुत सारा पानी करा था इसमें, और पानी फिर भी इतनी थोड़ी सी दाल थी मेरी, बस एक ढक्कन और कुछ थोड़ी सी होती और इतनी बन गई है बहुत ज़्यादा, और गाढ़ी भी हो चुकी है मेरी दाल। अब मुझे इसमें पानी करना पड़ेगा और दोबारा से ये गैस पे रखनी पड़ेगी, क्यों गाढ़ी हो चुकी है ना, तो गाढ़ी दाल इतनी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी पतली होनी चाहिए दाल, पतली अच्छी होती है गाइज। और मैंने इसमें पानी कर दिया, अब मैं इसे दोबारा पका लेती हूँ, थोड़ी पतली हो जाएगी और सब पे भी आ जाएगी गाइज। मैं हूँ, मेरा बेटा है और ये बच्चे भी हैं, ये भी खाएंगे। और चलो अब हम कर देते हैं रोटी की तैयारी। अब रोटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और हमें बनानी पड़ेंगी थोड़ी भारी भारी रोटी, जो अच्छी तरह से हमारा चूरमा गुन जाए। और इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कभी हमारी कच्ची ना रह जाए रोटी, और कच्ची रहने के बाद तो फिर इतना अच्छा नहीं लगता। और मैंने ले लिया थोड़ा सा घी, क्यों मैं घी लगा के करती हूँ, मैं पलोथन लगा के रोटी नहीं बनाती, चाहे मैं चूरमा की बनाती हूँ चाहे मैं वैसी रोटी बनाती हूँ, मैं हमेशा घी लगा के ही रोटी बनाती हूँ। तो इसलिए तो मैं घी के साथ ही बनाऊँगी। अब मुझे बनानी पड़ेंगी थोड़ी भारी भारी रोटी, जो ये जल्दी मिटने में ज़्यादा टाइम ना लें। अगर पतली रोटी बनाऊँगी तो वो ज़्यादा टाइम लेंगी, मिटने में बहुत टाइम ले लेती हैं जब पतली रोटी बनाते हैं, और फिर नहीं इतना मतलब वो होता उनका। तो भारी भारी रोटी बनाते हैं तो दम्मी चूरमा बन जाता है, इतना टाइम भी नहीं लगता मीटने में। और चलो गाइस, जब हम रोटी की बेलने की तैयारी कर देते हैं, सेक लेते हैं और फिर हम चूरमा बनाएंगे गाइस। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है चूरमा खाने में, तो थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है इसमें, पर खाने में तो बहुत अच्छा ही लगता है। और सब हमारे पहले बड़े बूढ़े थे, जो हमारे दादा थे वो थे हमारे, वो पहले चूरमा ही ज़्यादा पसंद करते हैं। चूरमा हुआ चाय खीर हुई, यही पहले यही मटेरियल खाते थे, मतलब सॉरी मतलब मटेरियल खाते थे। और ये बहुत कम था, जैसे कचौड़ी बना दिए, पकवान बना दिए, ये भी थे पर इतना नहीं जितना खीर और चूरमा पसंद करते थे हमारे दादा हुए परदादा हुए। तो ये हमारा सदियों से ही चलता आया चूरमा का सिस्टम। तो और भाई जब हम बना लेते हैं, हमारा हस्बैंड भी पसंद करता है पर इतना पसंद नहीं करता वो। और मेरी दाल बन चुकी है, मैं और थोड़ा सा और छोड़ देती हूँ इसे, और थोड़ा सा सही हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी और मेरा आप चूरमा बनने के लिए
मैं रोटी बना देती हूँ फटाफट से। और मेरे बच्चे भी बहुत तंग कर लेते हैं, मुझे वीडियो नहीं बनाने देते, कभी करते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी आते हैं। और कालू तो मतलब मेरे से डरता है कालू। ये न्यू सुनता मम्मा मारेगी मुझे, पर मैं मारती नहीं हूँ, मैं धमकाती हूँ, मैं थोड़ा सा डांट देती हूँ जब ज़्यादा शरारत करती हूँ तभी डांटती हूँ मैं। और मेरा कहना भी मान जाता है कालू, बहुत अच्छा बेटा है मतलब। और ये ऐसी का भी मेरा कहना मान जाती है, और मुझे नहीं पता भाई इसकी मम्मी का कहना मानती है कि नहीं मानती। मेरा तो मान जाते हैं, मेरी साइड आते हैं। और पर एक अपनी मम्मी को देख के थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना, वो तो कहते हैं माँ के सामने तो सभी वो हो जाते हैं भाई, माँ सुनते हैं, माँ है तो हमारे हमें सपोर्ट करेगी, हमें वो करेगी, तो बच्चे माँ को लेकर थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं शरारत करने में। और गाय जी ये तो सभी को ही पता है, माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो कैसी भी है। बच्चे के लिए तो माँ तो एक माँ ही होती है, जो अपने बच्चों से ज़्यादा लाड करती है, लाड वाड करती है। कहते हैं माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता माँ की जगह तो इसलिए मेरे से डरते हैं, पर मैं किसी को डराना नहीं चाहती। मेरे से डरते हैं बच्चे, पर मैं डराना नहीं चाहती, मैं धमका देती हूँ। और मुझे लगता है गाइज मैं बेशक मैं इन्हें धमका दूंगी, चाहे कुछ भी कर दूँगी, मेरे मन में नहीं रहता भाई इसकी मम्मी कुछ कहने नहीं लग जाए, भाई मेरे बच्चे को धमकाती है, ये करती है, वो करती है। इसलिए मैं सोच समझ के अपना, कहते हैं भाई सोच समझ के काम करो, बेमतलब कि अगली चल मुंह पे नहीं कहेगी, पीछे तो सोचेगी ना मेरे बारे में, भाई मेरे बच्चे को धमकाती है, वो करती है। पर मैं धमकाती नहीं हूँ, मैं इन्हें प्यार से ही समझाती हूँ। कभी भी ये शरारत करते हैं मैं इनको पकड़ के मैं इनसे बोलती हूँ बेटा ऐसा नहीं करते, वो नहीं ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, पर ये कहना मान जाते हैं मेरा। और कहते हैं भाई मतलब उसके बच्चे ऐसे हैं, उसके बच्चे ऐसे हैं। भाई हमारे बच्चे इतने शरारत नहीं हैं, इतने शरारत नहीं करते हमारे बच्चे। हाँ अपने घर में करते हैं, पर हमारे बच्चे आज तक नहीं किसी के किसी रास्ते में जाकर ईंट मारनी, रास्ते में खेलने, ऐसा काम नहीं करते हमारे बच्चे। मेरा भी बेटा है और मेरी देवरानी के बच्चे हैं, और उनके हमारी गली में इतने शरारती बच्चे हैं, इतने शरारती बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, सच में ईंट पत्थर मारते चलते हैं रास्ते में भी, ऐसे बच्चे हैं। पर हमारे बच्चे बहुत सही हैं। गाइस हमने कर दिया है चूरमा का प्रोसेसिंग चालू। अब हमने थोड़ा सा तो कर दिया था, तो मैं अंदर चली गई थी टीवी बंद करने। और गाइस जब हमारा चूरमा थोड़ा सा मीठा कम पड़ गया है, इसमें थोड़ा और बूरा डाल लेते हैं इसमें। और अच्छी तरह से इसे जब तक मिक्स करेंगे, जब तक ये बिल्कुल मिक्स ना हो जाए, बिल्कुल बारीक ना हो जाए, तब तक हम ऐसे ही इसमें वो लगाते रहेंगे, इसको गूंदते रहेंगे अच्छी तरह से। जैसे आटा नहीं गूंदते हैं उसी राह से गूंदना चाहिए। तो जितना ये बारीक बनेगा, मिही बनेगा, मतलब बारीक बनेगा, उतना ही अच्छा खाने में टेस्ट आएगा। और अब डाल लेते हैं हम इसमें घी। मैंने ये घी निकाला था वो मलाई इकट्ठा कर करके, ये घी मैंने इकट्ठा करा हुआ है, वो मलाई का ही है, ये मलाई इकट्ठी कर करके तो मैंने घी जोड़ा है, उसी का ही हम चूरमा बना रहे हैं आज। मैंने एक दिन और बनाया था और आज बनाया है। और गाइस हम जब तक इसे गूनेंगे, जब तक ये मिक्स ना हो जाए अच्छी तरह से, और हम अच्छी तरह से। और ये पहले नंबर पे तो आदमी बनाता है चूरमा, आदमी में जोर होते हैं, वो दम में मिक्स कर देता है। लेडीज पे नहीं बनता, पर लेडीज क्या करे फिर, अपना काम तो देख करना पड़ता है लेडीज को। लेडीज के बस की बात नहीं है चूरमा बनाने का। ज़्यादातर तो हमारे घर पे मेरे मायके में मेरे पापा बनाया करते थे चूरमा, मेरी मम्मी कभी नहीं बनाती थी। मेरी मम्मी रोटी सेक सेक के दिए जाई करती पापा को, और पापा मेरे चूरमा बनाए करते। और हमारा चूरमा बन चुका है, देख सकते हैं आप। और मैंने इसके लड्डू से भी बना दिए, और इसमें से बच्चे को भी दे देंगे और हम भी खा लेंगे, और मम्मी को भी दे दूँगी। मैंने बहुत बनाया, दिख नहीं रहा है, ये लग ही रहा तो मैं थोड़ा, पर बहुत है ये। हमारा काम चल जाएगा बच्चन का और हमारा, और मम्मी को भी दे देंगे इसमें थोड़ा सा, मम्मी को भी खा लेगी। पहले भी कह रही थी मम्मी मुझसे बल ललिता वो चूरमा बनाया था, मुझे तो दिया नहीं। मैंने कि आप सो गई थी, ये गेट लगा लिया था आपने, इसलिए मैं नहीं आई थी, और रात भी काफ़ी हो चुकी थी इसलिए नहीं आई। मैंने चूरमा बना दिया है, और आ जाओ खा लो आप भी दाल के साथ। गाइस वीडियो करते हैं यहीं पे डी एंड। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। फिलहाल के लिए बाय और अपना ख्याल रखना।